तो हम जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अभी जो सीखने जा रहे हैं उसका नाम क्या है? जावा। जावा सीखेंगे, फिर जावा के संपर्क में उसका डेटा स्ट्रक्चर सीखेंगे। जावा के अपने में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से हम क्या करते हैं? वी क्रिएट अ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, सॉफ्टवेयर से हमारा क्या मतलब होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है हमारे पास? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस in a proper sequence which causes computer to perform some particular process। हमने कहा अगर हम प्रोग्राम की बात करेंगे तो ये हमारे पास क्या है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस है हमारे पास, प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होता है, जो कंप्यूटर को समझाता है कि काम कैसे करना है। तो अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर दो चीज़ें होती हैं हमारे पास। एक नाम होता है हार्डवेयर और एक नाम होता है सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है मेरे पास? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। काफ़ी सारे बच्चे कई बार इंटरव्यू में बोल देते हैं कि सर सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस या कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आपको पाप चढ़ेगा, और जो सामने वाला समझदार आदमी है वो समझ जाएगा कि आप थोड़े अनपढ़ कैटेगरी के बिलोंग करते हो। तो जब मैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करता हूँ तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? बड़े सारे प्रोग्राम्स की कलेक्शन। तो मैंने कहा जी ये मेरे पास एक प्रोग्राम है, ये दूसरा प्रोग्राम है, ये तीसरा प्रोग्राम है, ये चौथा प्रोग्राम है, ये पांचवा प्रोग्राम है। तो इसको हमने क्या नाम दिया? P1 का नाम दिया, P2 का नाम दे दिया, P3 का नाम दे दिया, P4 का नाम दे दिया, P5 का नाम दिया। और ऐसी कलेक्शन को मैंने क्या नाम दिया? ऐसी कलेक्शन को मैंने नाम दिया सॉफ्टवेयर। प्रोग्राम के अंदर मेरे पास क्या पड़ी है? स्टेटमेंट्स पड़ी हैं, इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं। तो प्रोग्राम के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है? प्रोग्राम के अंदर हमारे पास स्टेटमेंट्स पड़ी हैं, इंस्ट्रक्शंस पड़ी हैं, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझाएगा कि काम आखिरकार किस तरीके से करना है। ठीक है बेटा? तो ये सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी। तो सॉफ्टवेयर का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस अरेंज इन अ प्रॉपर सीक्वेंस विच कॉजेज द कंप्यूटर टू परफॉर्म सम पर्टिकुलर प्रोसेस। बच्चे कह रहे हैं डेफिनेशन लिख दो सर। तुमने क्या बोला? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ instructions arranged in a proper sequence which causes the computer to perform a पर्टिकुलर प्रोसेस। तो ये प्रोग्राम की हमारे पास परिभाषा है। ये रेफर कर रहा है कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जो कि प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज्ड हैं, जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर को समझाएगी कि काम कैसे करना है। ठीक है जी? कई बार आपने इस प्रोग्राम नाम के शब्द का अपने जीवन में इस्तेमाल करा है। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा आज की दिनचर्या क्या है? आपने कहा सुबह उठूंगा सर, फ्रेश होऊंगा, ब्रश करूंगा, स्नान करूंगा, मंदिर जाऊंगा, पूजा करूंगा, घर वापस आऊंगा, ब्रेकफास्ट करूंगा, फिर कॉलेज चला जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, फिर शाम को आऊंगा, चाय पीऊंगा, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताऊंगा, शाम को आकर टीवी देखूंगा, मम्मी पापा के साथ बैठूंगा, थोड़ा पढ़ाई करूंगा, सो जाऊंगा। तो आपने पूरे दिन की क्या बता दी? दिनचर्या बता दी। और जो भी आपने दिनचर्या बताई है वो प्रॉपरली क्या बताई है? आपने सारी की सारी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में बताई है। ये हमारे पास खास बात है। आपने रैंडम नहीं बोला कि दोपहर को लंच करूंगा, रात को सो जाऊंगा, फिर दोस्तों के साथ शाम को चाय पीऊंगा, फिर सुबह ब्रश करूंगा। ऐसे उल्टी सीधे बातें आपने नहीं करी। आपने जो भी जानकारी बताई है वो सारी की सारी प्रॉपरली एक सीक्वेंस में बताई है।
ठीक है जी। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँगा तो इस कंप्यूटर को टेक्निकली कितने पार्ट्स में तोड़ा, दो पार्ट्स में। एक मेरे पास हार्डवेयर हो गया, एक मेरे पास सॉफ्टवेयर हो गया। और सॉफ्टवेयर की बात करेंगे तो सॉफ्टवेयर को हमने क्या नाम दिया, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स की बात करेंगे तो उसको हमने क्या नाम दिया, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब जब भी हमें फ्यूचर में प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम बनाना है, तो उसके अंदर हमें क्या लिखनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शंस। इसको हमने क्या नाम दिया, इंस्ट्रक्शंस का नाम दे दिया, या दूसरे शब्दों में आप उसको क्या नाम देंगे, स्टेटमेंट्स का नाम यहाँ पे दे देंगे। अब जब भी इंस्ट्रक्शन या स्टेटमेंट लिखनी है तो उसको बदले हमें क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। और उस लैंग्वेज को टेक्निकली हम लोगों ने क्या नाम दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। आई बात समझ में। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में हम क्या बोलेंगे, अ लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू क्रिएट अ प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर, टू क्रिएट अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तो इसको बदले में हमने क्या नाम दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। तो हमने कहा ऐसी भाषा जिसकी मदद से प्रोग्राम को बनाया जाएगा, जिसकी मदद से इंस्ट्रक्शंस को लिखा जाएगा, उन प्रोग्राम्स को इकट्ठा करेंगे तो सॉफ्टवेयर बनेगा, उसको हमने बदले में क्या नाम दिया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम यहाँ पे दिया हुआ है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो बड़ी सारी होती है हमारे पास। कुछ नाम आपने सुने होंगे, हमारे पास सी नाम का लैंग्वेज होता है, C++ नाम का लैंग्वेज होता है हमारे पास एक जावा नाम का लैंग्वेज होता है। किसी ज़माने में बेसिक नाम की भाषा भी हुआ करती थी। फिर हमारी ज़िंदगी में कुबोल नाम की भाषा भी आई थी। फिर हमारे पास एक फॉर्ट्रैन नाम की भाषा भी आई थी। अभी मार्केट में आपकी पाइथन नाम की भाषा भी चल रही है ना, आर नाम की भाषा भी चल रही है। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं। ऐसी आप लोगों ने एक असेंबली लैंग्वेज का नाम भी सुना होगा, असेंबली लैंग्वेज। आपने बाइनरी लैंग्वेज का नाम भी सुना होगा। तो ये जितनी भी भाषाएं हैं इनको हम लोगों ने टिपिकली किस में डाल दिया, एक हायरार्की में डाल दिया है। और उससे एक टॉपिक बनता है हमारे पास क्या, हायरार्की ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। कि बताइए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हायरार्की कितनी तरह की होती है। तो हमने कहा भैया बड़े सारी होती हैं। जैसे आपका फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज हो गया, सेकंड जनरेशन लैंग्वेज हो गया, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज हो गया, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज हो गया, और साथ में फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज हो गया। तो ये हायरार्की किसी कंप्यूटर की नहीं है, ये हायरार्की किसकी है, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की है। जिसको हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट का नाम दिया, सेकंड का नाम दिया, थर्ड का नाम दिया, फोर्थ का नाम दिया और फिफ्थ का नाम दिया। हालांकि अगर आप कुछ और डॉक्यूमेंट्स को खंगालोगे तो 8th जनरेशन तक की भी भाषा आ चुकी है। पर मेरे ख्याल से 5 जनरेशन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको सारी की सारी कहानी निपट जाएगी। तो जो भी लैंग्वेज थी हमारे पास, सी लैंग्वेज हो गया, C++ हो गया, मेरे पास जावा हो गया, पाइथन हो गया, कुबोल हो गया, पास्कल हो गया, फॉर्ट्रैन हो गया, आपका आर नाम की लैंग्वेज हो गया। ये जितनी भी भाषाएं हैं ये किसी ना किसी कैटेगरी में आपकी स्पेसिफाइड होती हैं। ठीक है जी। चाहे आप असेंबली लैंग्वेज की बात करें या बाइनरी लैंग्वेज की बात करें, वो किसी ना किसी कैटेगरी में स्पेसिफाइड होती हैं। तो हमारे पास एक सवाल आता है कि हायरार्की ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने तरह का है। तो आप बोलेंगे 5 तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे कि आखिरकार इनमें से कौन सी भाषा किस कैटेगरी में आती है। और ये भी इंटरव्यू का एक बड़ा हॉटमोस्ट क्वेश्चन है। बड़े सारे बच्चे फ़ोन मारते हैं, सर मैंने BCA में ये कर लिया, बीटेक में ये कर लिया। और जब मैंने बोला कि बेटा आपने जावा नाम की भाषा पढ़ी, सर बिल्कुल पढ़ी। बेटा जावा नाम की भाषा किस जनरेशन में आती है, ढूंढ के बताइए। तो वो बच्चों का जवाब बड़ा अटपटा होता है, सर फर्स्ट जनरेशन में आ गई, सर फिफ्थ जनरेशन में आ गया, सर फोर्थ जनरेशन में आ गया। तो उनको लगता है कि भैया पता नहीं क्या सवाल पूछ लिया है। तो चलिए, ये मेरा एक आपसे सवाल है, आप गूगल करिए, जहाँ मर्जी ढूंढिए, चैट GPT का इस्तेमाल करिए, परप्लेक्सिटी का इस्तेमाल करिए, जितने तरह के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल का आपने इस्तेमाल करना वो करिए, और मेरे को जवाब दीजिए बदले में कि आखिरकार जावा नाम की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस जनरेशन में आती है, और जिस जनरेशन में आती है उस जनरेशन की खास बात क्या है। थोड़ा ढूंढ के मेरे को यूट्यूब में कमेंट मारना या इंस्टाग्राम में कमेंट मार देना, जैसे भी है, और बताना कि किस जनरेशन की कैटेगरी में आती है। ठीक है जी। तो इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो आप मेरे से इस नंबर पे बातचीत कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को
भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताना। उनके पास भी अच्छा ज्ञान होगा। हालांकि आजकल के दोस्तों में, लोगों में दोस्ती थोड़ी कम होती है, वो खुद ही पढ़ना चाहते हैं, वो अपने दोस्तों को बताना नहीं चाहते। उनको लगता है यार वो बंदा मेरे से आगे पहुंच जाएगा तो क्या ज़रूरत है बताने की। तो पर कुछ होते हैं दो चार जो अजीज़ दोस्त होते हैं, उन अजीज़ की बात कर रहा हूँ, सबके आगे ढिंडोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है, उनको बताइए। और ताकि मेरे को भी ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले, क्योंकि जितना ज़्यादा बच्चा इस तरह के लेक्चर्स को देखेगा, पसंद करेगा, तो मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन जागेगा और मैं और ज़्यादा लेक्चर्स का हाई लेवल या हाई स्टैंडर्ड गेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है जी। चलिए, इस लेक्चर में इतनी जानकारी कि हमने क्या पढ़ा कि हमें जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाना है या प्रोग्राम बनाना है या इंस्ट्रक्शंस लिखनी है तो हमें एक भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। भाषा का नाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और बड़ी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। तो उसमें एक टॉपिक आ गया हमारे पास, कौन सा, हायरार्की ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और हायरार्की की बात करेंगे तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन है। और मेरा आपसे एक सवाल यही है कि चैट जीपीटी ढूंढो, परप्लेक्सिटी ढूंढो, या आप गूगल ढूंढो, जेमिनाई का इस्तेमाल करो, और मेरे को ये बता के दो कि आखिरकार जावा कौन सी जनरेशन की भाषा है। थैंक यू सो मच।